के लिए रो रही हूं, वैसे इनकी गोमती माँ भी रोएगी, मत मारो इन्हें, ये ब्राह्मण है, इनको मत मारो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण मयेवो भयमात्मानम परिपाय अनुशासनम। शास्त्रों में मैंने दो बातें कही हैं, ब्राह्मण अगर पतित भी है उसका वध नहीं किया जाता है, और आतताई को मार ही डालना चाहिए, जो दुष्ट होता है उसको मार ही डालना चाहिए। अर्जुन, तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा करी थी, उसे सत्य करके दिखाओ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के हृदय के भाव को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी और रस्सी से मुक्त करके शिविर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। अब पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी, पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। गंगा के तट पर गए, भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया करी, भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद की धूरी से गंगा जल में स्नान किया। पुत्र शोक से गांधारी व्याकुल है, कुंती व्याकुल है, द्रौपदी व्याकुल है, धृतराष्ट्र सब शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सबको सांत्वना देते हैं और अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस दे दिया। साथ ही अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे युधिष्ठिर महाराज की चारों ओर कीर्ति फैल जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि सब कुछ संपन्न हो गया है, महाराज युधिष्ठिर को राजपाट भी मिल गया है, अब क्यों ना मुझे अपनी द्वारिका जाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने लग गए, जैसे रथ पर सवार होते हैं, उसी समय रोती हुई, दौड़ती हुई, भय से कांपती हुई अभिमन्यु की पत्नी उत्तर आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवादिदेव, आप महायोगी हैं, मेरी रक्षा कीजिए। एक बाण मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये बाण मुझे मार दे कोई बात नहीं है, पर डर है मेरे गर्भ में जो शिशु है कहीं उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे अपने बच्चे का डर है, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं चाहता है कि पांडवों का वंश जीवित रहे, आगे बढ़े। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अंतस्तः सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के कवच से उस गर्भ को ढक दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर के शांत हो जाता। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगते हैं, उसी समय कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बर्हिर्वस्थितम। हे प्रभु, आप समस्त जीवों के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, एक रस से स्थित हैं। आप प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यथा ऋषिकेश खलैन देवकी कंसेन रुद्वाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा करी थी, वैसे ही आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा करी है। कितने बड़े बड़े कष्ट आए, कितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आई, और आप साथ में थे तो उनकी रक्षा होती रही। कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे, दोगे मुझे? भगवान ने कहा, मांगो बुआ, क्या चाहिए, सब कुछ दे दूंगा मैं। कुंती कहती कि जो मांगूंगी वही देना है, सब कुछ नहीं चाहिए। तो क्या मांग रही है कुंती? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यशात पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद विपत्ति दो मुझे, दुख दो मुझे। दुख मांगा, हम मांग सकते हैं क्या दुख? बिल्कुल नहीं, हम मांग ही नहीं सकते। हम तो भगवान से कितनी जगह डिमांड करते हैं, मकान भी बना दो, नहीं बोलते हैं। भगवान क्या है? हमारे ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं जो मकान बनाएंगे। बिटिया का विवाह भी करवाना है, पतिदेव का प्रमोशन भी करवा दो, बेटे का हाई स्कूल इंटर है उसे पास भी करवा दो। भला बेटा जो कि पबजी गेम में लगा हो, भला बेटा जो कि 24 घंटे मोबाइल में लगा हो, पर भगवान से कि बाबा बेटे का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है। भगवान भी फल तभी देते हैं जब हम कर्म करेंगे। भोजन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, हवा में उड़ करके नहीं आता खाना मुंह के अंदर। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करता है।